जय हिंद। आज 3 दिन से आज 3 जनवरी है और पिछले 3 दिन से कंटिन्यू रोज़ नानपारा में किसी की मौत सुन रहे हैं। अभी 1 तारीख को हमारे जो चचा नक्कन साहब का इंतकाल हो गया, उसके बाद हमारे भाई शारिक साहब का इंतकाल हो गया कल। आज जो है लियाकत आड़ती जी का इंतकाल हो गया। बहुत ही दुखद है और अभी समझिए जाड़ा भी है और प्लस देखिए मौत और ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में है। बेशक यकीनन अल्लाह के हाथ में है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिन्हें जितनी सांसें लिखी हैं वो उतना जी के जाता है, बेहतर उतना ही जी के जाएगा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में इरशाद फरमाया है कि देखो मैंने तुम्हें मेहनत और मशक्क़त के लिए पैदा किया है। अगर अब इसके पीछे देखिए क्या होता है ना कि बिटवीन 2 लाइन आइडेंटिफाई कर दिया जाता है कि देखो ये है। तो अब आपको समझना है, हज़रत अली अलैहिस्सलाम कहते थे कि कुरान के जो है कि तर्जुमे को सही से अगर और अच्छे से लेवल को समझना हो तो यार हर इंसान क्या मतलब पूरा समंदर का ही समंदर सूख जाएंगे और उसकी जो फजीलत है वो आप उसको कहीं पे लिख नहीं पाएंगे, बयां नहीं कर सकते। और इसी क्रम में मौत और ज़िंदगी सिर्फ अल्लाह के हाथ में है कि इसके अलावा किसी के पास ये इख्तियार नहीं है। लेकिन 2 ऑप्शन होते हैं, या तो बीमारी से हम जिएँ या हम जिए एक अच्छी लाइफ। देखिए सांस तो अल्लाह ने लिख दी है आपको, वो आप चाहे जैसे जिएंगे, चाहे वो रगड़ रगड़ के जिएंगे, चाहे आप खुशी खुशी जिएंगे, लेकिन आपके हाथ में मेहनत है। और अल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि मैंने तुम्हें मेहनत और मशक्क़त के लिए पैदा किया है, आराम करने के लिए नहीं। आराम करने के लिए 5, 6, 7 घंटे मोर देन सफिशिएंट। लेकिन आजकल क्या है कि हम लोगों की ज़िंदगी ऐसी आराम की हो गई। मुझे 1 किलोमीटर भी जाना होगा हम बाइक से जाएंगे, हमें 2 किलोमीटर जाना होगा कार से जाएंगे। इस चीज़ को अवॉइड करना पड़ेगा। जापान में लोग आज आप देखिए कि जो ये कहते हैं 100 क्रॉस कर गए, क्यों ऐसा है? क्या भेदभाव हो सकता है? नहीं, क्योंकि वो मेहनत और मशक्क़त करते हैं, अपने देश के प्रति कितने ईमानदार हैं, लॉयल हैं। हम लोग इशू बनाते हैं चीज़ को, ये वो। तो समझिए, आप मुद्दे को समझिए कि आप मेहनत और मशक्क़त कीजिए, आप एक्सरसाइज कीजिए, आप योगा करिए, आप जहाँ जो भी कार्य करते हैं उस कार में ज़्यादातर पैदल इस्तेमाल कीजिए। साइकिलिंग करिए सुबह। शर्म आ रही है कि नहीं यार साइकिल से जाएंगे, लोग तो ये मानिया हो गया है कि साइकिल से जाएंगे तो लोग कहेंगे नहीं हम अमीर नहीं हैं। अरे अमीर और रईस इंसान को जो दिल का होना चाहिए। क्या ये कैसे दिखावे की ज़िंदगी है? मैं तो आपको कई ऐसे एग्जाम्पल ये बता सकता हूँ जो हमारे जो ऐसे ऐसे हुए लाइफ में। मैं एक साहब से कहता, हमारे मित्र थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनकी अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, और कि इतने मोटे हो गए। मैंने बोला भाई चलो एक्सरसाइज करो। नहीं, जितनी सांसें लिखी है। तो डॉक्टर कहता था भाई आप थोड़ा एक्सरसाइज कर लो, थोड़ा सा कार्डियो कर लो, थोड़ा योगा कर लो। नहीं नहीं ठीक, जितनी सांसें हैं पता है 4-5 साल वो बेचारे ऐसे ही अब होते रहे जो एक पल वो ख़त्म हो गए। कब किसी को नहीं पता कब किसकी आखिरी समय आ जाए। क्योंकि इसलिए जितनी सांसें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दी है, कार्य खैर में गुजारें, दूसरों की एक दूसरे की हेल्प करके गुजारें, रुपए सभी कमा लेते हैं। चटनी। और अल्लाह ने जब इरशाद फरमाया कि मतलब रिस्क हमारे पास है, हम जिसको चाहेंगे उसको रिस्क देंगे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रिस्क का ही वादा किया है कि रिस्क तो आपको मिलना ही मिलना है, फिर काहे का टेंशन है भाई? हम तो समझ नहीं पाते हैं। मेहनत करें, मशक्क़त करें, आप योगा करें, एक्सरसाइज करें, बैडमिंटन खेलें, क्रिकेट खेलें, जो चीज़ खेलें, मतलब हाथ पैर को चलाते रहें। बहुत ज़्यादा इंसान सुस्ती होती है तो मल्टीविटामिन्स खा लिया, ठीक है, खाते रहिए। लेकिन अगर अपने आप पाँव को हाथ पैर को इससे करेंगे तो ऑटोमेटिक एनर्जी आ जाती है। हुजूर से कहा जाता था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जाता था कि आप मतलब इतने एक्टिव, मतलब पूछने वाले भी खूब सवाल पूछा करते थे कि इतने एक्टिव हैं आप, ये इसके पीछे कारण क्या था? आप तो मैं तो खाते होते मैं नहीं देखता हूँ आपको, कैसे आप इतने एक्टिव रहते हैं? तो हुजूर ने बताया, 2 सुबह उठते के साथ ही दोनों हाथ को रगड़ो और हाथ को रगड़ने के बाद अपने इसको यहाँ लगा दो, ऐसे लगाओ। दोनों हाथ को रगड़ना, क्योंकि एक हाथ में तो मैं फ़ोन पकड़े हुए तो नहीं कर सकता। दोनों हाथ को रगड़िए और यहाँ पे इसको रख लिए। यकीन जाने मैं इस चीज़ को करता हूँ, ये मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ कि मैं ज़रा खाना वाना बहुत कम खाता हूँ और सुबह का जो हमारा नाश्ता होता है ठीक ठाक होता है, अल्लाह के रहम करम से बहुत अच्छा ठीक ठाक थोड़ा होता है। उसके बाद जब हमें भूख लगती है उस वक्त खाना खाते हैं। और हमारे कई लोग, हमारे कई सर वगैरह भी हैं, वो भी अब इसी ट्रिक को अपना लिया है। कहते हैं मुस्तफ़ा यार जब भूख लगती है उसी वक्त मैं खाता हूँ। उसका असर ये हुआ कि शुगर भी थोड़ी मेंटेन रहने लगी और थोड़ा सा ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहने लगा। चूँकि योगा करने लगे तो ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा हो गया और कई चीज़ें अच्छी हो गई। इंसुलिन, चूँकि जो इंसुलिन होती है वो आपके पैनक्रियाज से सिक्रीट होती है। इंसुलिन चूँकि हार्मोन होता है हमारा पैनक्रिया। मैं एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, सुनिएगा आप लोग, बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ कि देखिए एक चाल है,
पैनक्रियाज का काम है एंजाइम का सिक्रीशन करना और इंसुलिन का सिक्रीशन करना। समझिएगा मेरी बात को, समझिएगा। पैनक्रियाज का काम क्या है? इंसुलिन का सिक्रीशन करना और हार्मोन का सिक्रीशन करना। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है और ये एंजाइम। अब अपने आप को चेक कर लें, आप खाना खाने के बाद आपको उल्टी होती है, बेचैनी होती है, खाना जो है डाइजेशन नहीं हो रहा, तो इसका मतलब एंजाइम भी सही सिक्रीट नहीं हो रहे होंगे, है ना। लेकिन आपके शुगर है और खाना भी अच्छे डाइजेस्ट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप समझिए इंसुलिन का सिक्रीशन है, ठीक। लेकिन कुछ लोग हैं कि नहीं इंसुलिन लगाओ, ये करो वो करो। अल्लाह सबको शिफा दे, मैं हर बात को एकदम एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो अल्लाह सबको अच्छा रखे, शिफा दे। मेहनत करना चाहिए और अपने आप को बस ऐसा बनाएं, कहीं पे भी आप जा रहे हो, 1 किलोमीटर भी जा रहे हैं, 2 किलोमीटर जाके पैदल चले जाइए, तो जितनी सांसें लिखी हैं वो तो आप जिएंगे ही जिएंगे। बस ये ऑप्शन ये होता है कि रगड़ रगड़ के जिएंगे कि खुशी खुशी जिएंगे, है ना। मौत आएगी एक दिन, सभी को अपने आगोश में आराम से ले लेगी। तो इसलिए खुशी खुशी जिए, प्यार मोहब्बत से जिए और एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए, योगा ज़रूर कीजिए। जिस तरह सुबह उठ करके फ़ोन को कोशिश कर चार्ज करते हैं, इसलिए एक्सरसाइज बेहद ज़रूरी होती है। आज हम लोग एक्सरसाइज से दूर हैं, योगा से दूर हैं, इसलिए बीमार हैं, है ना। लिखिए, नेचर से कनेक्ट होने की कोशिश करिए। बाग है तो बागों में जाइए, गार्डन में जाइए, पार्क में जाइए, तो अब आपको खुद रियलाइज़ होना शुरू हो जाएगा। आप जैसे अगर कुछ बीमार रह रहे हैं, अगर ब्लड सर्कुलेशन में कोई प्रॉब्लम है, ये है वो, आप करके देख लीजिए और आपको 15 दिन में इसका रियलाइज़, आपको इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा और आपकी बॉडी, आप ये खुद कहेंगे बॉडी कुछ और रिएक्ट कर रही है। तो यकीनन आप मेहनत करिए और जितनी सांसें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दी है वो सबको जीना ही जीना है, वो तो एक कॉमन सी बात है।